अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सुलाफा नकवी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है अलीना नकवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिल्कुल, क्योंकि दोनों वीडियोस में आपको बहुत हम कैजुअल रहते हैं और हम बताते हैं कि दोनों बहनें हम लोग ट्विंस कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन हम लोग इकट्ठे वीडियो अपनी रिकॉर्ड अक्सर कर रहे होते हैं। बिकॉज मेरे लिए आसान यही होता है, मेरे लिए मॉरल सपोर्ट भी है, हर तरह से सपोर्ट है भाई, इमोशनल सपोर्ट है कि मेरी सिस्टर साथ बना रही है वीडियो, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। मैं कहती हूँ अब मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो उसने मुझे बिठा लिया आज, और आज हम बात करने वाले हैं किस पर? वेट लॉस पर। वेट लॉस पर बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे क्यूमेन वाटर पर कि उसको किस तरह आप बना सकते हैं, और रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे उसकी एंड पर। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मैंने पहले आपको बता दिया, आगे आगे करके इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि इसके दरमियान में हम ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना, और इसके फवायद क्या क्या है, और आपको डॉक्टर से कब पूछना चाहिए। इवन वेट लॉस से पहले भी, इसका वाटर आप यूज करने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि जीरे के बारे में बेनिफिट्स पर भी आ जाते हैं। आपका वेट लॉस, ये बहुत समझ लें, मैं इसको मैजिकल ड्रिंक बोलती हूँ, क्योंकि ये आपका वेट लॉस बहुत एक मैजिक की तरह उसको आपके वेट को कम करेगा। वो किस तरह से करेगा? क्योंकि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो वाटर रिटेंशन, यानी कि बॉडी ने जो वाटर रिटेन किया हुआ है उसको वो कम कर देगा। आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, एंटी कैंसर इसको कहा जाता है। साथ ही साथ आपकी जो हमारी, हम कहते हैं हड्डियों की हेल्थ होती है, और दांत भी एक्चुअली हमारी हड्डी ही होती है। हड्डी होते हैं, मैंने गलत तो नहीं कह रही? यही कहा जाता है, ये ना हो के कल को वायरल हो जाए। तो यही कहते हैं कि ये भी हड्डी होती है, बोन होती है। हाँ, तो जो भी है, हाँ जी, दांत और आपकी हड्डियाँ, तो उसको ये स्ट्रेंथन करेगा और आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ देगा। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर ये कहा जाता है कि अगर आपको ये कंडीशन है भी कि कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप जीरे का इस्तेमाल करें। लेकिन हम बताएंगे कि किस तरह करें, क्या करें, उसके लिए ज़रा थोड़ा सा सब्र। जीरा आपको सब्र देगा, वो सब्र की तलकीन हम आपको कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी फास्ट कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। साथ ही साथ ये आपका जो शुगर लेवल है उनको रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेट करेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उसको रेगुलेट करेगा। ब्लड प्रेशर हर किसी में होता है, तो मैंने कहा ज़रा मैं ये भी बता दूँ, साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको भी रेगुलेट करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, अजीब सी बात है उसकी। अच्छा, जब मैं इस पर रिसर्च भी कर रही थी तो मैं इस पर बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा, तो जो लोग अपनी ज़रा स्किन को लेके मेरी तरह बड़े कॉन्शियस होते हैं तो उन लोगों के लिए भी जीरे का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। हम लोग अक्सर अपने खानों में भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज हम ड्रिंक की बात करेंगे। इसके अलावा मुझे ये कि मैं कोई पॉइंट आपको, मैं बाकायदा लिख के रख लिए थे अपने, जो भी मेरे जहन में आ रहा था। मैंने कहा क्या मैं कुछ मिस ना कर दूं। तो अच्छा, अजीब सी बात है कि ये नौजिया को भी ट्रीट करेगा। अक्सर लोगों ने कंप्लेन वैसे ये भी किया, अगर तो आपको कोई ऐसी कंडीशन है कि आपकी स्टमक लाइनिंग जो है आपको लग रहा है कि उसको कोई चीज़ इरिटेट बहुत ईजिली कर देती है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इससे भी नौजिया होना शुरू हो जाता है। लेकिन असल में जो जीरा है वो आपको नौजिया होने से बचाता है। इवन बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि ये डायरिया से भी आपको बचाएगा, यानी कि अगर डायरिया हो रहा है तो वो भी उसकी प्रिवेंशन में आपकी मदद करेगा। सो अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट है वो इसको यूज़ नहीं कर सकती, और जिनको किडनी या लिवर का कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, वो लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट। यस, सो इसमें थैंक यू अलीना। किडनी, लिवर से रेलेवेंट कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो उसका आप ज़रा उसमें एहतियात करेंगे और अपने फैमिली फिजिशियन से पूछेंगे। प्रेग्नेंट खवातीन इसको लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं उसको, और ये, लेकिन हम लोग उसको रेकमेंड इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत सेंसिटिव इशू होता है। ये आप अपनी डॉक्टर से पूछेंगे, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगे कि यूज़ करना है तो कितना यूज़ करना है, कौन सी मेडिकेशन पर वो साथ है। सो आई डोंट नो कि वो क्या कॉम्बिनेशन बन जाए। सो इसी वजह से हम लोग इसको मना कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये नहीं कह रहे कि नुकसानदेह है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एहतियात करें, आप डॉक्टर से पूछें। दूसरा ये, अब हमारी एक वो अवाम आती है जिसको आदत होती है हर चीज़ की ज्यादती कर देने की, यानी कि फिर सालों एक चीज़ पे लगे हैं। डॉक्टर ने दवाई दी थी कोई 2 साल पहले और आज तक लगे हुए, उसने क्या कहा था, 7 दिन का कोर्स करना। तो वो तमाम लोग जो समझते हैं कि 2 साल तक आप दवाइयाँ खाएंगे, 80 साल तक आप दवाइयाँ खाएंगे, तो कुछ नहीं होता। रिलीफ है, दवाई है, लाइट है।
सो ये वाली हरकत नहीं करनी। खैर ये बात किसी और टॉपिक की तरफ निकल जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल इसका करेंगे तो ये आपको हार्ट बर्न की तरफ लेकर जाएगा और आप कह रहे हैं जीरा आप खराब कर रहे हैं। द थिंग इज कि आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। एक तो क्वांटिटी भी हो सकती है आपने ज़्यादा इस्तेमाल की है, दूसरा ये कि मैं अपनी सिर्फ बात करूँगी, मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डॉक्टर की तरफ से बात नहीं कर रही, मैं अपनी फील्ड में रहते हुए बात करूँगी, एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करूँगी। कोई भी चीज़ मैं लोगों को कहती हूँ आप 15 दिन तक इस्तेमाल करें, मिनिमम आप उसको 7 दिन इस्तेमाल करें, 15 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आप ब्रेक दें, उसके बाद फिर आप कोई और कैफे पर आते हैं, फिर उसके बाद आप दोबारा से इस पर आ जाएं। हार्ट बर्न हो सकता है आपको, और मैं जिस तरह का रेगुलेट करता है शुगर को, आपके शुगर लेवल्स को और ब्लड प्रेशर के लेवल्स को। अब ये होगा ब्लड प्रेशर के लेवल्स को, ब्लड प्रेशर को अब होगा ये उसमें कि आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। दूसरा ये कि हो सकता है कि आपका शुगर आपकी लो हो जाए और ब्लड प्रेशर भी आपका लो हो जाए। सो ये चीज़ें ज़रा आप एहतियात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ख़वातीन के लिए बात यह है कि उनको खुदा न खास्ता जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो बहुत हैवी हो सकती है। सो ये ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक मामला हो जाता है। सो उस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे। अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ, और अलीना फिर उसको अल्टरनेट भी बताएगी, क्योंकि हम हमेशा ही सोचते हैं कुछ चीज़ सुनते हैं, नहीं अगर ना कर सके तो नहीं, अगर ये भी ना हो तो वो वाला जो है ना, ये भी ना हो तो वो अलीना बताएगी। ठीक है, तो मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी है। टाइम आ गया रेसिपी का वेट लॉस के लिए, इंतजार की घड़ियां खत्म। ये अच्छा, अब रेसिपी बतानी है। तो रेसिपी ये है सिंपल। आपने 1.5 कप, मैं जिसको कहूँगी 1.5 कप या 1.5 गिलास जो भी आप पानी पीते हैं वो आपने लेना है और उसको बॉईल करना है। उसके अंदर पानी को नहीं बॉईल कर देना, मतलब पानी आपने गर्म करने रखा, उसके अंदर आपने टीस्पून जो होगा 1 टीस्पून जीरा डाल दिया। ये नहीं करना कि ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा असर आएगा, तो वो थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा। थोड़ा नहीं, वैसे काफ़ी भी हो सकता है। तो आपने उसमें 1 टीस्पून जो है वो जीरा डाल दिया, उसके अंदर आपने उसको बॉईल होने दिया, 5 मिनट तक बॉईल किया, उसके बाद उसको ठंडा होने दें। अब आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आप इसको ऐसे ही निहार मुंह पी लेंगे, यानी मॉर्निंग में यूज़ करना है, या आप ये करेंगे कि इसके अंदर आप हल्का सा थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए। बहुत सारे लोग इसके अंदर सिनेमन का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आपने प्लेन इसको यूज़ करना है कि सिर्फ ज़ीरा वाटर, तो वो भी आप कर सकते हैं। हनी आपके पास है तो आप वो बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करेंगे। कभी कभी क्या, कभी मैं नेचुरल शुगर और इन चीज़ों पर भी बात करूँगी, लेकिन अभी ये नहीं, हम इसकी रेसिपी पर बात करते हैं। अब वो वाली आवाम जो कहती है कि हम ये भी नहीं कर सकते, सुबह क्या करें, आप बिजी हैं बहुत। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि आपने रात को लेना एक गिलास पानी और उसके अंदर अपनी क्यूमिन सीड्स डाल के रख देने, सारी रात वो पड़े रहते हैं और ढांपना लाजमी है उसको। उसके बाद जो सुबह आप उठोगे, अर्ली मॉर्निंग आप जब उठ गए उसके बाद आपने इसको पी लेना है, और साथ ही जो सीड्स रह जाएंगे वो भी आप खा सकते हो जी। और ये सबसे आसान काम है, सबसे। लेकिन ये कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आप फिर भी, बेहतर यही होता है कि आप सुबह उठें, उसको 5 मिनट लगने हैं बॉईल करने में, वो आप कर लें। और जो ज़्यादातर लोग कह रहे होते हैं ना हम बिजी हैं, हम रात को लेट सोए थे, हम काम कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं। ये सच बात है। अलीना ने ये मुझे पता है, माशाल्लाह ये बेचारी काम कर रही है, तो मुझे कहती देखो मैंने अब ये कर लिया, ये वीडियो एडिट कर ली। अच्छा, मैं साथ अफसोस भी कर लिया। तो ये थी हमारी एक कहने को छोटी सी वीडियो थी। नहीं, डिटेल भी तो देनी है आपको, समझाना भी तो है कुछ, समझ, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपके ज़रा कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप इसको मॉर्निंग में ही ले सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑप्शन फिलहाल नहीं दूंगी, आप लोगों ने उसको 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम 7 दिन तक इस्तेमाल करें। और वेट लॉस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जनरल फिजिशियन से इसके हवाले से पूछेंगे। साथ आप लोगों ने ये करना होता है कि एक्सरसाइज थोड़ी बहुत रखें, मतलब 10,000 स्टेप्स आपके होने चाहिए, या 30 मिनट्स आप कोई भी एक्सरसाइज करें। क्या करेंगे, दिन में 5 नहीं, दिन में 5 नहीं, हफ्ते में 5 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है। 30 मिनट्स स्टार्ट करें, 5 से 10 मिनट तक वो चीज़ करें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके जो स्केल पर भी वेट में बहुत फर्क आना शुरू हो जाएगा। और मज़े की बात कि ज़ीरा आपका फैट भी मेल्ट करता है, जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ कि फैट लॉस, सिर्फ वेट नहीं गिराना, फैट कम करना है, ताकि वो इरिवर्सिबल एक वेट हो आपका स्केल पर भी, और वो फौरन से वापस ना आ जाए। जैसा कार्टून में नहीं होता कि इतनी देर से डाइट कर रहा था और एकदम उसने चेरी खाई और
तो वो फैट कम करना ज्यादा जरूरी होता है, बहुत सी बीमारियों से हम बच जाते हैं। और ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं की मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि यही होता है, बाउंस बैक एकदम एक चीज, तो वो इसी वजह से करती है। लोग कहते हैं ना वेटर रिड्यूस करो वापस आ जाता है। बर्दाश्त करना आसान है, मुझे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, मुझे इस बात का पता है। इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अलीना की लाफ्टर थेरेपी बेचारी की स्टार्ट हो चुकी है, इससे पहले कि उसको ज़्यादा फिट्स पड़ना शुरू हो जाए। तो ये दिस इज आवर तरला टाइम। आपने हम दोनों की वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी, ये है बेल आइकन को भी हिट कीजिए। हाँ जी, और हमारे चैनल को हिट कीजिए। सो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, फिट रहना है। और जो लोग आपको बॉडी शेमिंग की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि बॉडी शेम करते हैं, बुली करते हैं, उन आपने फिट रहना है और उनको फिटे मुंह कहना। ओह वाह, आपने फिट रहना है। क्या लाइन थी, हैशटैग बनाना इसका।